हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश पटेल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए आप वीडियो मेरे साथ अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये लियोन मेसी को सम्मानित किया गया। सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये शिखर सम्मेलन यूके में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष टी नारेंद्रन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या रहा? तो ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर मोगा रहा। हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये केरल राज्य बना। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल किस स्थान पर आयोजित हुए? तो ये श्रीनगर में आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना से कितने लोगों की जान गई? तो ये 1.68 लाख लोगों की जान गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीज़ा शुरुआत की? तो ये थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 महीने तक फ्री वीज़ा शुरुआत की। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध सांस्कृतिक मंत्रालय से है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति या राजी ने 100 मीटर की बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। हाल ही में संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये संत सिंगाजी का मेला मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा प्रस्ताव की मंजूरी दी। इसको किस देश ने तैयार किया था? तो इसको जॉर्डन देश ने तैयार किया था। हाल ही में जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो इनका संबंध बांग्लादेश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। हाल ही में लॉन्च हुई सिंधिया 1857 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक राकेश पाठक हैं। हाल ही में किसने 1 मिनट 55 सेकंड में शिव तांडव का गायन कर रिकॉर्ड बना दिया? तो ये रिकॉर्ड लोकेश बकोड़े ने बनाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन अमेठी में किया। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये AMU यूनिवर्सिटी अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। हाल ही में किस सिटी ने रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम लखनऊ ने आयोजित किया। हाल ही में ICG राकेश पाल ने कहाँ तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इन्होंने जापान में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकिया ने किस शहर में 6G लैब सुविधा खोली? तो नोकिया ने 6G लैब सुविधा बेंगलुरु में खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर विहान ताल्या ने जीता। भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान को रिटायर कर दिया गया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 बाइसन विमान को रिटायर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2034 का फीफा विश्व कप सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा।
यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत शहर का नाम दिया है। राजाजी टाइगर रिजर्व का कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। भारत के किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ? तो ये बांग्लादेश के बीच उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैयार किया? तो ये S-400 मिसाइल प्रणाली को तैयार किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का छठा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान दीनानाथ राजपूत को दिया गया। हाल ही में 10 दिवसीय से उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। हाल ही में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन दुबई में किया गया। हाल ही में ड्रोन कंपनी DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। तो ये थ्रोटल एरोस्पेस को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो इन्होंने इस ट्रेन का शुभारंभ गुजरात में किया। हाल ही में किस 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये शेखर कपूर को IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो ये हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को वेबस्टर डिक्शनरी में जोड़ा गया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की गई? ये कोझिकोड को साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की गई। किस राज्य सरकार के द्वारा अब वह आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो झारखंड सरकार के द्वारा आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। हाल ही में पीले मशरूम की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो हाल ही में पीले मशरूम की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में खोजी गई। हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की? तो ये भारत देश ने डॉक्टरों के लिए 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन घोषणा की। 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ अवार्ड 2023 किसे दिया गया? यह अवार्ड नंदिनी दास को दिया गया। हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अफवाहों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में टाटा एनर्जी के MD और CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में टाटा एनर्जी और MD के CEO दीपेश नंदा बने हैं। तो हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये गोवा की हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये मलिना शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो ये हाल ही में 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान चीन ने शुरू किया। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया? ये कोलकाता में किया गया है। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो इसका नेतृत्व साइमा जावेद करेंगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया? तो ये भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर में बनाया गया।
हाल ही में श्रीलंका के त्रिकामली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किसे 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये SK वसंतम जी को चुना गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना के MiG-21 वायुसेना लड़ाकू विमान को कहाँ से विदाई दी गई? तो MiG-21 वायुसेना लड़ाकू विमान को बाड़मेर से विदाई दी गई। हाल ही में किसे केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH216-S को किसने मंजूरी दी? तो इसकी मंजूरी चीन ने दी। हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई अवैश मोटाला किस जीव की प्रजाति है? तो उड़ीसा में खोजी गई अवैश मोटाला ये मछली की प्रजाति है। हाल ही में भेल के अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया? तो भेल के प्रबंधन और अध्यक्ष कोपू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त किया गया। प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली को कौन विकसित कर रहा है? तो इसको DRDO विकसित कर रहा है। हाल ही में कलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये कलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर AI को चुना गया है। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेंट कॉरिडोर का संबंध मालवाहक गलियारा से है। ऑपरेशन सेस का चौथा चरण हाल ही में शुरू किया गया। इसका संबंध अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी के लिए अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान जीता? तो प्रथम स्थान ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन की सुविधा की गई? तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन की सुविधा RBI द्वारा की गई। विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसने उड़ीसा ने हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो लोक प्रशासन आशय पत्र पर हस्ताक्षर फ्रांस ने किए। हाल ही में किसे होशियार पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो होशियार पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिनटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका परीक्षण अमेरिका द्वारा किया गया। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। हाल ही में EESL में कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये राजेंद्र मेमन जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? तो ये बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च केरल करेगा। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। हाल ही में रोहन इंडिया परोपकार सूची में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर शिव नादार जी रहे। हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें इटली ने किया। कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली की मेज़बानी करेगा? तो विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली की मेज़बानी इंडिया करेगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन बेंगलुरु में किया गया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये 28 देशों ने हस्ताक्षर किए। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मनोज मिश्रा बने। इनकोर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इनकोर ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% की भागीदारी कौन अधिग्रहित करेगा? तो इसे इनकी 51% की भागीदारी ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। लीला ओमचारी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो लीला ओमचारी शास्त्रीय संगीतकार थी। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो चर्चित केमन द्वीप समूह या अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा देश दुनिया में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भूटान देश बन गया है। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये फिलीपींस देश है। हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय के प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये सुरेंद्र अधाना जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने? तो वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपनी गोल्ड वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो यह नीदरलैंड जो कि यूरोपीय देश है, इसने अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में पारूमला पेरू नल्लम उत्सव मनाया गया? तो यह उत्सव केरल में मनाया गया। हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया वेबसाइट लॉन्च की? तो जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल बायो इंडिया वेबसाइट लॉन्च की। हाल ही में सीबीएसई किस देश में प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो सीबीएसई ये यूएई में अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये इटली के साथ हस्ताक्षर किया। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने कहाँ पर ब्राइवेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया? तो इन्होंने दुबई यूएई में किया। केंद्र सरकार के द्वारा बलिदान स्तंभ का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा बलिदान स्तंभ का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस वाक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये नया रिकॉर्ड प्रियंका गोस्वामी ने बनाया। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया? तो दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली अंडर-23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन कौन बनी? तो ये रितिका हुड्डा बनी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। किस शहर में भारतीय नौसेना द्वारा सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। विजन इंडिया 2047 योजना तैयार करने का काम कौन सी संस्था को दिया गया है? तो ये काम नीति आयोग को दिया गया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार देश से जोड़ना है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने सतत व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की? तो इसकी मेज़बानी बेंगलोर में की। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी से प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों की सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 करने का निर्णय लिया है? तो पेंशन राशि 3,000 बढ़ाने का निर्णय हरियाणा राज्य सरकार ने लिया है। किस राज्य सरकार ने राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की? तो ये केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की।
हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया? तो हाल ही में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन यूपीएससी ने किया। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान मिला? तो नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 सर्वश्रेष्ठ सिटी में इंदौर को प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया? तो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेगा। देश का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ पर खुलेगा? यह देश का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ? तो ये फिनलैंड के साथ हुआ। हाल ही में जस्टिस एस.आर. चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजा जिम्मे खेसार नामयाल वांगचुक भारत की 8 दिन की यात्रा पर आए? तो ये भूटान देश के हैं जो भारत की यात्रा पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस समुद्री गश्ती विमान को हाल ही में रिटायर किया? तो भारतीय नौसेना ने IL-38 को रिटायर किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा जमानत पाने वाले आतंकियों के पैर पर GPS लगाया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा जमानत पाने वाले आतंकियों के पैरों में GPS लगाया जाएगा। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक की बराबरी करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये 49 शतक की बराबरी करने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST के खिलाफ अपील दायर करने के लिए हाल ही में किसने माफ़ी योजना शुरू की? तो GST के खिलाफ अपील दायर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने माफ़ी योजना शुरू की। आयरन डोम रक्षण प्रणाली का भारतीय संस्करण कौन से संस्था विकसित करेगी? तो आयरन डोम रक्षण प्रणाली का भारतीय संस्करण ये DRDO विकसित करेगी। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट राफेल M खरीदने की प्रक्रिया शुरू की? तो ये फ्रांस देश के साथ प्रक्रिया शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदयनाथ ज्योति योजना शुरू की? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदयनाथ ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की। IIT मद्रास अपना कैंपस किस देश में खोलेगा? तो IIT मद्रास अपना कैंपस तंजानिया देश में खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 22 जिलों में आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी? तो ये 22 जिलों में आर्ट गैलरी पश्चिम बंगाल में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने युवाओं से संबंधित किस ऑटोमेशन बॉडी को लॉन्च किया? तो PM मोदी ने युवाओं से संबंधित मेरा युवा भारत ऑटोमेशन बॉडी को लॉन्च किया। हाल ही में नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र किस जिले में था? तो हाल ही में नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र जाजरकोट में था। मराठा आरक्षण की मांग के लिए राज्यव्यापी आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो ये आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ। भूटान ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सीमा विवाद सुलझाने के लिए पहल की है? तो भूटान ने चीन के साथ पहल की है। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रोहित ऋषि जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता? तो हाल ही में भारत देश ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता।
हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन अभियान की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ने की। हाल ही में एल&टी किस राज्य के भोगापुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो एल&टी आंध्र प्रदेश के भोगापुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में गंगा उत्सव का 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में गिवे पटेल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में गिवे पटेल का निधन हो गया, वो कवि थे। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस टाइटल 2023 भारत के किस खिलाड़ी ने जीता? तो महिला ग्रैंड स्विस टाइटल 2023 भारत के और आर वैशाली ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सममारिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी बांग्लादेश करेगा। हाल ही में कहाँ पर गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो हाल ही में पश्चिमी घाट में गेको की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली बना है। ईडी की सिफारिश पर भारत सरकार ने कितने प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ईडी की सिफारिश पर भारत ने 22 प्लेटफॉर्मों पर गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण सूरत में किया गया। मार्केटर पेट्रोलियम का 148 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किसने किया? तो मार्केटर पेट्रोलियम का 148 करोड़ में अधिग्रहण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया। INFUSE मिशन को हाल ही में किस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इन्फ्यूज मिशन को ये नासा एजेंसी ने लॉन्च किया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में किस यूरोपीय देश में वाइट हाइड्रोजन खोजी गई? तो ये फ्रांस देश जो में वाइट हाइड्रोजन खोजी गई। हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये RBI को सम्मानित किया गया। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया? तो ये कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव FAO ने जारी किया। कौन सी संस्था घरों की मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण आयोजित करती है? तो ये घरों की मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण RBI जारी करती है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर दिवस 7 नवंबर मैरी क्यूरी की याद में मनाया जाता है। चर्चित बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो चर्चित बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध रूस से है। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पिरामिड का पुडेक बेडुरुक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी स्पीड में करंट अफेयर कवर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां देश कौन बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां देश चिली बना। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीती? तो हाल ही में पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीती। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। 11वां सुल्तान जौहर कप का खिताब किसने जीता? तो 11वां सुल्तान जौहर कप का खिताब जर्मनी ने जीता। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 प्रति माह का गुजारा कर रहे हैं? तो ये बिहार राज्य की रिपोर्ट है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार गाय जनगणना कराएगी। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? तो ये श्रीलंका देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। हाल ही में विजंग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका 8वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता दावा किया है? तो इसका बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा चीन ने किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? तो हाल ही में दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख शेख हसीना बनी, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड ये केरल को प्राप्त हुआ। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वनडे क्रिकेट इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी? तो वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली भारतीय क्रिकेट टीम भारत बनी। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा एट मैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना आईआईटी कानपुर द्वारा की गई। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई चालू करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में चालू करने की घोषणा की। भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया और ये किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला गांव माडा है, ये उत्तराखंड में स्थित है। महेश्वर मोहंती किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो महेश्वर मोहंती ये उड़ीसा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यूपी की आनंदा डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो यूपी की आनंदा डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए ब्राज़ील की कंपनी के साथ समझौता किया। किस राज्य की जेलों का नाम बदल कर सुधार गृह किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल कर सुधार गृह किया गया। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। हाल ही में भारत के सर्वेक्षक कौन नियुक्त हुए? तो हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक हितेश मकवाना नियुक्त हुए। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया। किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति दी? तो ये रक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है। तो ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बन गई है। साफ किस देश की कंपनी जो भारत में रक्षा के क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो साफ जो है ये स्वीडन देश की कंपनी है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया? तो इसका आयोजन लंदन में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पार्वती भवन, नवदुर्गा पथ और स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला महाराष्ट्र राज्य पहला बन गया। हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना? तो ये मुद्रा पोर्ट भारत का पहला बंदरगाह बना। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश दिया है? तो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश तमिलनाडु सरकार ने दिया है। हाल ही में किसने गुजरात के 12 जीएसटी वर्चुअल केंद्रों का उद्घाटन किया? तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने गुजरात के 12 जीएसटी वर्चुअल केंद्रों का उद्घाटन किया। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश भारत है। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो हाल ही में डाबर ने सुनील चंद्रा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किस
कहाँ किया गया, किस प्रकार की मिसाइल है। तो हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट किसने जारी की। तो हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट UNDP ने जारी की। कृषि समाचार निगरानी के लॉन्च किया गया भारत का पहला AI समाधान क्या है। तो ये भारत का पहला AI समाधान कृषि 24/7 है। चर्चा में रहा कालेवचुस्काय ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है। तो यह रूस देश में स्थित है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा। तो ये नासा के वैज्ञानिकों ने पुराना ब्लैक होल खोजा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। ICC ODI प्लेयर रैंकिंग में कौन से खिलाड़ी पहले स्थान पर हैं। तो ICC ODI प्लेयर अब रैंकिंग में शुभमन गिल पहले स्थान पर हैं। हाल ही में किस कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ओपोलिनरिस डिसूजा को कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि समझौते को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। नाटो का मुख्यालय क्या है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। सलेम सागो को किस राज्य का GI टैग मिला है। तो सलेम सागो को तमिलनाडु राज्य का GI टैग मिला है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड का उद्घाटन किसने किया। तो भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड का उद्घाटन अमित शाह ने किया। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो लॉन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर 2023 का खिताब अपने नाम किया। ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक 2023 का पुरस्कार दिया। तो ये IOC को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश को बनाया गया है। तो स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र डोमिनिका को बनाया गया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है। तो सनफ्लावर पहल ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा शुरू की गई है। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं। तो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक आलोक शर्मा बने हैं। BN गोस्वामी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे। तो BN गोस्वामी का निधन हो गया। वह कला क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे। 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेज़बानी कौन करेगा। तो 96 ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेज़बानी जिमी किमेल करेंगे। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थायी युवकों को 75% आरक्षण देने के फैसले को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार बरकरार किया। तो ये हरियाणा में स्थायी युवकों को 75% आरक्षण देने वाले फैसले को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। हाल ही में प्रकृति चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में प्रकृति चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। तो हाल ही में जारी विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में जारी विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग पे USA शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो हाल ही में संध्या देवानाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया। SBI किस देश में योनो की ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। तो SBI योनो की सिंगापुर और अमेरिका में ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ वर्ड ईयर इसे हेल्यूसिनेट को घोषित किया गया। हाल ही में A.S. बायट का निधन हुआ। वह क्या थे। तो वो उपन्यासकार थे। जयपुर की वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की वैक्स मूर्ति लगाई जाएगी। तो जयपुर के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की वैक्स मूर्ति लगाई जाएगी। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया। तो हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत बन गया है। तो हाल ही में किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये सूल पेडी सिंह को सम्मानित किया गया है।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान लॉन्च किया है, तो इसका नाम अमिनी है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा जी को भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। AIFF फीफा अकादमी कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो AIFF फीफा अकादमी भुवनेश्वर में लॉन्च की जाएगी। हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? तो हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है। माउंट एटना जो हाल ही चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जो हाल ही में चर्चा में रहा ये इटली में स्थित है। निम्न में से किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा? तो ये सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को सरयू नदी पे संचालित किया जाएगा। हाल ही में किसने दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो हाल ही में दुबई एयर शो में अजय भट्ट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में किसे केनेथ बिल्डिंग 2023 अवार्ड से सम्मानित किया? तो हाल ही में बीना अग्रवाल और डेविड बंकिंग को केनेथ बिल्डिंग 2023 अवार्ड से सम्मानित किया। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया है? तो त्रिपुरा राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान ने किसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। हाल ही में NCERT ने अपने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्य पैनल का गठन किया है? तो ये 35 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पालेसियोस ने जीता। हाल ही में 1700 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी। ये जम्मू कश्मीर में प्रदान की जाएगी। हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम कोच्चि को घोषित किया गया है। हाल ही में वनडे क्रिकेट का विश्व कप 2023 किसने जीता? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। वनडे विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड खिलाड़ी कौन रहे? तो ये विराट कोहली रहे। वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता कब बन जाएगा? तो ये दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता ये 2025 में बन जाएगा। हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक हिमाद्री दास ने लिखी। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र पूरा किया? तो ये गेल कंपनी ने किया। नवंबर 23 में किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो ये HDFC लाइफ ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। किस राज्य में मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई? तो ये पंजाब राज्य में मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को क्या नाम दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल नाम दिया गया है। नवंबर 23 में किस सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। सीबाकाथन और जंगली फल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये इसे लद्दाख का है जो जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। चक्रवात मिधली किस देश के तट से टकराया है? तो चक्रवात मिधली ये बांग्लादेश के तट से टकराया है। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर 2023 अवार्ड देने के लिए किसे चुना? तो लता मंगेशकर ने महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर 2023 अवार्ड देने के लिए
सुरेश वाडाकर को चुना। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ काज के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये किरण रिजिजू जी प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है। तो हाल ही में दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की? तो ये मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। तो एस वेंकटरमन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनका निधन हो गया। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया। हाल ही में IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला के पुरस्कार के रूप में राजकुमार हिरानी को चुना गया। हाल ही में ओपन एआई का अंतरिम CEO किसे बनाया गया है? तो हाल ही में ओपन एआई का अंतरिम CEO मीरा मुराती को बनाया गया है। हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव कहाँ आयोजित किया? तो हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव बारीपदा में आयोजित किया। हाल ही में जेवियर माली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में अर्जेंटीना के जेवियर माली को राष्ट्रपति चुना गया है, अर्जेंटीना के। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कोविड-19 योद्धा को प्रदान किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो इन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ब्रज उत्सव मनाया? तो ये इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज उत्सव मनाया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बेली ब्रिज का निर्माण पूरा किया। तो ये सिक्किम राज्य में इसका निर्माण पूरा किया गया। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता? तो इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट ये गगनजीत भुल्लर ने जीता। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोनॉमिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया? तो भारत और अमेरिका ने ये सिस्टम लॉन्च किया, हैंडशेक लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी नौकरी में समग्र आरक्षण 75% कर दिया? तो ये बिहार राज्य ने कर दिया। ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 संपन्न हुआ, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ICC वर्ल्ड कप 2023 में संपन्न हुआ, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य खतरा अकेलापन को घोषित किया है। हाल ही में नारियल विकास बोर्ड ने हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये कॉल सेंटर कोच्चि में खोला गया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRAD की मेज़बानी भारत के किस शहर में की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी भारत के नई दिल्ली में की जाएगी। हाल ही में भूकंप के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो हाल ही में भूकंप के बाद आइसलैंड ने अपने देश में आपात की घोषणा की। भारत जा रहे गैलेक्सी लीडर जहाज को किस देश के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हैच कर लिया? तो ये भारत जा रहे गैलेक्सी लीडर जहाज को यमन देश के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया।